हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे कंटिन्यूअस पास्ट टेन्स। चालो भूतकाळ શીખવાનો છે આજે આપણે, તો સીટ બેલ્ટ બાંધી દેજો। આપણે ચાલો ભૂતકાળ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો મિત્રો, કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સનું ટાઇટલ છે, એમાં જ તમને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે વર્ડ આપેલો છે કન્ટિન્યુઅસ। કન્ટિન્યુઅસ મીન્સ કોઈપણ ક્રિયા, એક્શન ચાલુ છે એ બતાવે છે, પણ અહીંયા પણ વાત એ કરી છે કે કન્ટિન્યુઅસ પાस्ट टेंस है। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस मीन्स पास्ट में, मतलब 5 मिनट पहला पण बात हो सके। गई काले आ समय, कल इस समय मैं खेल रहा था, लास्ट संडे मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा था, मैं मूवी देख रहा था। तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस नो एक ओळख तमने कही दूँ, आ खास याद राखो। रह्यो हतो या मैं कुछ काम कर रहा था। कोई काम तमे करी रह्या हता। जो सिंपल प्रेजेंट टेन्स में शू है कि हूँ दररोज वाँचूँ छूँ, वर्ब्स वाँचूँ छूँ। कंटिन्यूअस प्रेजेंट नंबर 2 में एवं है कि हूँ अत्यार हाल वर्ब्स वाँची रह्यो छूँ। नंबर 3 परफेक्ट प्रेजेंट में एवं है कि मैं वर्ब्स वाँची लीधा है। नंबर 4 कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स, चालू पूर्ण वर्तमान में एवं है कि मैं 1 घंटे से वर्ब्स पढ़ रहा हूँ, 1 कलाक थी हूँ वर्ब्स वाँची रह्यो छूँ। सिंपल पास्ट में एवं है, जो इसके आगे के वीडियो में सिंपल पास्ट का वीडियो हमने डाला हुआ है, तो उसके अंदर लिखा है कि भाई सिंपल पास्ट कब यूज़ होता है, कोई काम हुआ। तो मैं वर्ब्स वाँचा, मैंने वर्ब्स पढ़े। और अभी जो 6th है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, उसके अंदर ये बात है कि मैं वर्ब्स पढ़ रहा था, हूँ वर्ब्स वाँची रह्यो हतो। मतलब कोई काम आप कर रहे थे, अभी चालू नहीं है। कोईपण काम तमे करी रह्या हता जे अत्यारे चालू नथी। तमे एम कहो कि गई काले आ समय, गई काले आटला वागे हूँ एक प्रोजेक्ट बनावी रह्यो हतो, कल इस समय में एक प्रोजेक्ट बना रहा था। तो कंटिन्यूअस पास्ट मतलब कोई काम आप पास्ट में कर रहे थे जो अभी नहीं चालू है। इसका सिंटेक्स है, सब्जेक्ट के बाद टू बी के जो फॉर्म्स है वॉज एंड वर, दोनों में से एक सब्जेक्ट के हिसाब से रखने। मित्रों, कंटिन्यूअस जे टेन्सना टाइटल में कंटिन्यूअस शब्द आपेलो होय एमां वर्बनो एक ज फॉर्म आवे, जीरनवाळुं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में आईएनजी ज लागे, वर्ब प्लस आईएनजी आवी गयुं। ऑब्जेक्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट, वॉज वर होय तो ए प्रमाणे सब्जेक्ट प्रमाणे वॉज के वर। नॉट वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना ही चाहिए, चाहे आप वॉज लिख रहे हो या वर। वॉज वर पछी सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों, एक एग्जाम्पल आप ट्रांसलेट करिए। इंग्लिश सीखवानो सौथी बेस्ट जे रीत है, जो तरीका है, वो क्या है कि आप कोई भी सेंटेंस आपके जहन में आता है तो ट्राई कीजिए उसका ट्रांसलेट करने का। ट्राई टू मेक इट इन इंग्लिश। हर बार शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लिख ही देते हैं, हूँ काले आ समय एक मूवी जोई रह्यो हतो। मैं कल इस समय एक मूवी देख रहा था। इसके ऊपर गौर कीजिए, कोई भी काम आप कर रहे थे। ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट आई के साथ फॉलो होता है वॉज, आई वॉज। बात है जोवानी, हमें मूवी जोवानी बात आई चले, जहाँ पर एंटरटेनमेंट की बात होती है और कुछ देखने की बात है, ऐसे एंटरटेनमेंट वाला, तो यू मस्ट सिंपली राइट दिस वन, वॉच। आई वॉज, वॉच। सिंटेक्स में क्या दिया है, आईएनजी लगाना कंपलसरी है। तो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। अब ये तो सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बनाया। आई सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज, वर्ब में आईएनजी वॉचिंग, ऑब्जेक्ट है मूवी। पर टाइम कौन लिखेगा भैया, टाइम भी लिखना पड़ेगा। तो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी येस्टरडे एट दिस टाइम, कल इस समय।
हाँ, નેગેટિવમાં ગભરાવાની જરૂર નથી. દેર ઇઝ નો નીડ ટુ ગભરાઈંગ, મતલબ દેર ઇઝ નો નીડ ટુ ફિયર. નેગેટિવ કરવા માટે સિમ્પલી નોટ મૂકી દો, વાક્ય નકાર બની ગયું. आई वॉज नॉट वॉचिंग अ मूवी येस्टरडे एट दिस टाइम. कल इस समय मैं मूवी नहीं देख रहा था. काले आ समय हूँ मूवी જોઈ રહ્યો न હતો. इंट्रोगेटिव, अगर हमें किसी को पूछना है क्या आप उस समय सो रहे थे, શું તમે તે સમયે સૂઈ રહ્યા હતા? तो इंट्रोगेटिव में भी वर इसलिए हम लिखेंगे शुरुआत में क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा यू, तो वर फॉलो होता है. वर यू स्लीपिंग. और ये भी याद रखना कि ये प्लीज़ ये मत लिख देना ये वाला स्लीप. वर यू स्लीपिंग, क्या आप लपस रहे थे, मतलब क्या आप फिसल रहे थे. स्लीप ने स्लीप બંનેના ઉચ્ચારમાં જ ફરક છે, સ્પેલિંગ તો છે જ ડિફરન્ટ. અહીંયા આપણે બોલીએ છીએ वर यू स्लीपिंग और इसके अंदर होता है स्लीपिंग. वर यू स्लीपिंग, तो આપણે આને ફોલો કરીએ. वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या आप उस समय सो रहे थे. तो कंटिन्यूस पास्ट में कुल मिलाकर बात यह है कि कोई काम आप कर रहे थे, कोई काम છે થઈ રહ્યું હતું, વધારે મગજમારી કરવાની જ નહીં યાર. રોજની વાત હોય તો કે હું દરરોજ પુસ્તક લખું છું કે મારા આન્સર્સ લખું છું. કન્ટિન્યુઅસ એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં હું આન્સર્સ લખું છું. કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટમાં હું આન્સર લખી રહ્યો છું. ત્રીજો પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટમાં મેં આન્સર લખી દીધા છે. નંબર 4 કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટમાં હું 1 કલાકથી આન્સર લખી રહ્યો છું. સિમ્પલ પાસ્ટમાં મેં આન્સર લખ્યા. સિમ્પલ પાસ્ટ એટલે લખ્યા, કામ થયું. અને કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટમાં હું આન્સર્સ લખી રહ્યો હતો, मैं आंसर्स लिख रहा था. तो ये रहा था याद रखना कितना मुश्किल है. इसके अंदर एक और बात है, जो फ्रेंड्स तैयारी करते हैं, वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो व्हेन और व्हाइल जो इसके कीवर्ड्स है उसके अंदर आता है, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है, वो भी हम दूर कर देते हैं. when, नंबर 2 वाइल. तो हमारा वच्चे में बात करी मित्रों कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स ने फॉलो ना करो. शॉर्ट ट्रिक्स अमुक वार मुश्किल में मूकी दे आपने. आपणे याद राख्યું હોય कि यहाँ पर सिंपल पास्ट और यहाँ पर कंटिन्यूअस पास्ट, ये एक रूल है, बराबर है. वाइल के अंदर पहले कंटिन्यूअस पास्ट और फिर सिंपल पास्ट हम रखते हैं. ये भी एक रूल है, पर एग्ज़ाम में जब ब्लैंक्स आती है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. उसके अंदर एक्सेप्शन आता है. पहले इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, જ્યારે તમે મને फ़ोन કર્યો ત્યારે હું સૂઈ રહ્યો હતો, तब मैं सो रहा था. तो आई वॉज स्लीपिंग. व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, જ્યારે તમે મને ફોન કર્યો ત્યારે હું સૂઈ રહ્યો હતો. ઓકે. વાઇલમાં वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था तब तुमने मुझे फ़ोन किया. જ્યારે હું સૂઈ રહ્યો હતો ત્યારે તે મને फ़ोन કર્યો, કારણ તમે મને फ़ोन કર્યો. ये भी बराबर है, मानने में आता है. अभी यहाँ पर ये लोग ब्लैंक पूछते हैं लाइक दिस, बट कन्फ्यूज़न कब होता है? मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन, अपवाद. while I was reading a newspaper, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, my wife blank. यही सवाल फ्रेंड्स
एग्जाम्स में 2-3 बार आ चुका है। तो हमारे जहन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस पास्ट है नंबर 6, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सिंपल पास्ट ही आंसर होगा, बट यू आर रॉन्ग। મિત્રો ક્રિયા છે એને તમે થોડુંક લોજિક દોડાવતા શીખો કે જ્યારે હું ન્યૂઝપેપર વાંચી રહ્યો હતો, ઓબ્વિયસલી ટાઈમ લાગે ન્યૂઝપેપર વાંચવામાં, ત્યારે મારી વાઈફ વાત કરી હોય કૂક, રસોઈ કરવાની, તો તમે એવું ના કહી શકો કે જ્યારે હું ન્યૂઝપેપર વાંચી રહ્યો હતો ત્યારે મારી વાઈફે રસોઈ બનાવી। ભાઈ રસોઈ બનાવી એ કોઈ જાદીગરનું કામ નથી કે આમ તમે ચપટી વગાડી ખાવાનું તૈયાર થઈને આપણી આગળ આવી ગયું। इसके अंदर टाइम लगता है भैया। तो ऑब्वियसली ये जो रूल है ये टेंस नंबर 6 कंटिन्यूस और ये टेंस नंबर 5 सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम नहीं जा सकते हैं। वाइल आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर माई वाइफ वॉज कुकिंग, दिस विल बी द राइट आंसर। दोनों एक्शन में थोड़ा लॉजिक दौड़ाओ भैया कि भाई यहाँ पर कंटिन्यूस पास्ट है तो आंखें बंद करके नहीं लिख सकते कि सिंपल पास्ट ही आंसर होगा। तो एग्जाम में जब भी ब्लैंक आती है तो आप प्लीज़ जरा गौर कीजिए, देखिए अंदर कौन सी एक्शन की बात है, कई वस्तु आपी है, कई क्रिया है, डायरेक्ट जवाब ना मूकी देवाय। आनाथी बीजा 2-3 कीवर्ड है, एक तो है देन, त्यार पछी मतलब उसके बाद, नंबर 4 एट दैट टाइम, ते समय, नंबर 5 yesterday at this time, आनुता हिंदी उस समय, और इसका काले आ समय मतलब कल इस समय। तो कीवर्ड्स हो गए 5। व्हेन मतलब જ્યારે ત્યારે, हिंदी में जब तब, एक कीवर्ड व्हेन हुआ, दूसरा वाइल, उसका भी ऐसे सेम होगा, જ્યારે ત્યારે, जब तब। नंबर 3 है देन, त्यार पछी उसके बाद तुम क्या कर रहे थे, एवं कोई पूछे, अगर आपको कोई पूछे कि देन व्हाट वर यू डूइंग, तो आप सिंपल कंटिन्यूस पास्ट में आंसर देंगे कि देन आई वॉज स्लीपिंग, उसके बाद मैं सो रहा था। नंबर 4 है दैट टाइम, उस समय आप क्या कर रहे थे, तो ते समय तमे शू करी रहा था, तो कंटिन्यूस पास्ट में आंसर आवे। और लास्ट है येस्टरडे एट दिस टाइम, कल इसी समय आप क्या कर रहे थे, गई कल आटला वगे तमे शू करी रहा था, तो कंटिन्यूस पास्ट में ही आंसर देना होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड कंटिन्यूस पास्ट टेंस। ऑलराइट, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ परफेक्ट पास्ट टेंस। और एक बात, जो हमारे आगे की वीडियोस है, जो वर्ब का वीडियो है, लिटल, अ लिटल, द लिटल वाला, वो सारे वीडियोस की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच एंड यू कैन लर्न। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।